नमस्कार, खबरें जारी न्यूज वाल इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे दिल्ली के रक्षक की, दिल्ली के रखवालों की। ये वो रक्षक हैं जिनकी वजह से एक और निर्भया जैसी वारदात होने से बच गई। ये वो रक्षक हैं जिन्होंने दिल्ली पर एक और दाग लगने से बचा लिया। ये कोई और नहीं बल्कि हम और आप में से ही कोई एक हैं जिन्होंने एक चीख सुनी, न सिर्फ युवती की मदद करने के लिए फौरन दौड़े बल्कि उसकी जान भी बचाई, और उसी की बदौलत आरोपी आज सलाखों के पीछे पहुंच पाए हैं। इस खास पेशकश में हम इन्हीं रक्षकों से बात करेंगे। चलिए, फिलहाल सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, और कैसे अमन मोंगा और सुशील चौधरी जो कि दिल्ली के रक्षक हैं, उन्होंने उस युवती को बचाया उन दरिंदों से। ये पूरा घटनाक्रम इस रिपोर्ट के जरिए। धू धू कर जलती इस कार को देखकर ये न समझिएगा कि ये सब हादसे की वजह से हुआ है। हकीकत तो ये है कि ये जनता के गुस्से का इजहार है। वजह जानेंगे तो शायद आपका भी खून गुस्से से खौल उठेगा। दरअसल एक्सेंट कार में सवार मनचलों ने सरे शाम एक लड़की को मंगोलपुरी से अगवा किया और देर रात तक उसे इधर उधर घुमाते रहे और छेड़ते रहे। जब लड़की की चीख कुछ युवकों ने सुनी तो उनका पीछा किया और कार को रोककर लड़की को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तब भी वो हाथापाई पर आमादा हो गए, जिसके बाद जमा हुई भीड़ ने न सिर्फ उनकी धुनाई की बल्कि कार को भी आग के हवाले कर दिया। लड़की डरी सहमी हुई थी, ऐसे में आशंका रेप की भी जताई जा रही है। उधर से गाड़ी में वो चिल्लाती हुई आ रही थी, शीशे के ऊपर पड़ी हुई थी, कह रही मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। इधर से भाई हुए, इधर से 3-4 ये भाई आए और हम उधर से आए, भागे भागे। इन्होंने गाड़ी आगे लगाई है, जैसे उसको पकड़ा है उसको बाहर निकालने लगे। उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी दोनों ने, तो ऐसे निकालने नहीं लग रहे थे। कह रहे नहीं नहीं इसको नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करे। और ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने, वो हाथापाई करने लगे। फिर सारी पब्लिक ने उनको पकड़ा है, पकड़ के पीटा है, मारा है, लड़की को छुड़ाया है। सवाल है कि जब एक बेबस लड़की की चीख आसपास के लोगों को सुनाई दी तो घंटों दिल्ली की सड़कों पर दौड़ी इस कार पर पुलिस की नजर क्यों नहीं गई? यही सवाल जनता भी पुलिस से पूछ रही है। पुलिस की जिप्सी घूम रही है, पुलिस की जिप्सी को ये नहीं पता कि इतना बड़ा केस हो रहा है। लड़की आधी शीशे के ऊपर लटकी हुई है, उसको रोका नहीं और वो भाग के यहाँ से आ रहे हैं। हम लोग तो हमें दिख रहा है, आम आदमियों को दिख रहा है, और वो लड़की चिल्लाती हुई आ रही है, शीशे के ऊपर लटकी हुई है। पुलिस वाले देख के इग्नोर कर गए। इससे बड़ी बेशर्माई हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। पुलिस वहां तब पहुंची जब पब्लिक ने लड़की को छुड़ा लिया था। फिर भी पीसीआर वैन में ड्यूटी बजा रहे पुलिसकर्मी ये कहने से नहीं चूक रहे कि सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंच गए थे। हमें जो है एक झगड़े की कॉल पर गए थे सेक्टर 20 में, तो उधर से कार गुजरी, जिसमें एक लेडीज जो है चिल्ला रही थी और पब्लिक के आदमी भी कह रहे थे बोला जी लड़की को उठा के ले गए, लड़की को उठा के ले गए। जो हमने उसका पीछा किया और जो उसको 20 के डिवाइडर रोड पर पकड़ लिया। ये हालत तब है जब पिछले कुछ दिनों में चेन स्नैचिंग जैसी कई वारदातें इस इलाके में हो चुकी हैं। फिर भी पुलिस बेपरवाह बनी हुई है। दिल्ली से मुकेश कुमार के साथ टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर उस रात हुआ क्या था, और जो दो चश्मदीद हैं और दो रक्षक हैं जिन्होंने उस युवती को उस रात को बचाया, उसकी जान भी बचाई और उसकी असमत भी बचाई। जाहिर तौर पर दोनों लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर सुशील चौधरी हैं और साथ में हमारे साथ अमन मोंगा भी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर, और बहुत बहादुरी का काम आपने किया है। अगर इस तरह की जिम्मेदारी सभी लोग समझें तो जल्द ही अपराध पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सुशील चौधरी, उस रात आप कहाँ पर मौजूद थे? सर हमारी टीम है, नमो स्क्वाड के नाम से हमारी टीम है ये। ठीक। तो उसी हमारा जो काम होता है, हम जो भी समाज के खिलाफ कुरीति हैं हम उनके खिलाफ काम करते हैं।
उसी स्क्वाड का हिस्सा है हमारे अमन मोगा जी। अमन मोगा जी उसी समय अपने 2 दोस्तों के साथ गाड़ी में मौजूद थे वहाँ। उन्होंने जैसे ही देखा कि आवाज़ आ रही है, लड़की शोर बचाती हुई जा रही है, तो उन्होंने बिना डरे, बिना किसी घबराहट के इन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी का पीछा करके उन्होंने रोकी गाड़ी, और गाड़ी को रोक के इन्होंने उस युवती को बाहर निकलवाया और उनसे मारपीट करके उस युवती को बचाया। यानी कि आप उस दौरान वहां पर मौजूद नहीं थे? हम इनके बैकअप टीम है। आप बैकअप टीम है। तो अमन से पूरी तफसील से बात करते हैं। अमन, कहाँ आप मौजूद थे? आप भी क्या उस वक्त गाड़ी में थे या गाड़ी रोककर कहीं खड़े थे? मैम, एक मेरा मित्र है अमित, जो कि अमित गोयल जी, जिसकी वजह से ये संभव हुआ। जी, जिसकी वजह से ये संभव हुआ। हम लोग एक इस तरह से खड़े हैं, इस तरह घर हमारा है, हम नीचे खड़े हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और मेरा फेस रोड की तरफ था। तो गाड़ी इस तरह से आती है जिसमें कि लड़की के हाथ निकल रहे हैं, इस तरह से वो झपटती हुई नजर आती है गाड़ी के विंडो के ऊपर जी। तो हमने देखा कि कुछ ना कुछ इसमें हरकत हो रही है जी। और जैसी वो गाड़ी निकली और उसी दौरान एक जिप्सी निकलती है, लेकिन उनका ध्यान नहीं जाता है ठीक। वो बड़ी तेजी से जिप्सी निकल जाती है आगे, लेकिन हमने सोचा कि इतने में हम वहाँ जाएंगे तो ये निकल जाएंगे। हम लोग ने उसका पीछा किया गाड़ी का। हमने सोचा कि अगर हम इसको अपने एरिया से बाहर पकड़ते हैं तो हमारे लिए भी दिक्कत है। तो हमने थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड को तेज किया और हमने जाके बिना कुछ सोचे समझे उस गाड़ी को ओवरटेक किया कि हमारे लिए बाद में क्या। कितनी देर का फासला रहा? कितनी देर तक आपको कितने मीटर या किलोमीटर पीछा करना पड़ा आपको? सिर्फ 3 या 4 मिनट, बस 3 या 4 मिनट में आपने ट्रेस कर लिया। और जैसे ही गाड़ी को बैकअप किया, हमने उसको ओवरटेक किया गाड़ी को। तो गाड़ी में से उतरने के हमने कम से कम 2 मिनट उनका वेट किया कि या तो उतरे या बात करें, लेकिन उन्होंने इसमें से कुछ नहीं किया। गाड़ी का हमने फिर हाथ मार के शीशा बोला नीचे उतारो, तो उसमें से निकलते कहते हैं आप लोग निकलो। हमने बोला कि इसमें कुछ बात क्या दिक्कत है, गाड़ी में कोई है? तो उन्होंने जब लड़की ने को हमने देखा तो लड़की ने हमसे बोला कि ये लोग मुझे है ना 7 बजे से रेप कर रहे हैं। लड़की के वर्डिंग थे कि 7 बजे से मेरे साथ रेप किया जा रहा है। तो हमने इतने में उस लड़के से इतना बोला नीचे उतरो गाड़ी से। ठीक, लड़कों को नीचे उतारने की कोशिश की। उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज किया। अगर नहीं माने तो फिर हमारे साथ फिर मजबूरी है, हाथापाई करनी पड़ी हमें, जिससे कि हमने उनको नीचे उतारा। फिर पब्लिक ने देखा कि हुआ माजरा क्या है, पब्लिक भागी भागी आई, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो शुरू में तो पब्लिक को भी लगा कि है ना कोई गाड़ी की प्रॉब्लम हुई है, लेकिन बाद में असली माजरा जैसे समझ आया पब्लिक को कि लड़की का मामला है, उन्होंने उतारा लड़की को और फिर हाथापाई जो हुई। शुरुआत में आप 2 लोग थे, बाद में फिर आपको देखकर और ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हुए और भीड़ ने 5 से 4 मिनट के अंदर उस गाड़ी को पलट के 2 बार पलट भी दिया और उसके अंदर आग लगा दी। अच्छा, पुलिस इस बीच कब पहुंची? पुलिस को किसने कॉल किया? इस बीच पुलिस का कम से कम 10 से 15 मिनट का वो था, जबकि थाने की दूरी 2 या 3 मिनट की है। अच्छा, आपके वहां से जहां पर ये पूरा वाकया हुआ, जहां आपने कार रोक रही, 2 से 3 मिनट, वहां से 2-3 मिनट की दूरी है और कम से कम 15 मिनट बाद पुलिस आती है। और इतने में उनको मार मार के हमने अधमरा कर चुके थे वो पब्लिक। ठीक, तो उस दौरान फिर क्या लड़की से कोई आपकी बात हो पाई? लड़की से हमारी कोई बात नहीं हो पाई। मेडिकल के लिए भेजा गया या पुलिस ने आकर क्या कार्रवाई वहां पर की? पुलिस आई, उनको आते ही ले गई, उनको उठा के सीधा। और उसके बाद भी हम लोग रात को जब मीडिया वहाँ आता है, उसके बाद भी हम लोगों को पता चलता, हम लोगों ने बहुत ढूंढा, लड़की हमें नहीं मिली। क्योंकि हमने पहले बेगमपुर थाने पहुंचे, वहाँ पे भी नहीं मिली। हम वहाँ से पूछे कि मेडिकल कहाँ हो रहा है, उन्होंने बोला संजय गांधी। हम संजय गांधी गए, वहाँ पे नहीं हुआ। हमें लगा कि मंगोलपुरी की लड़की है, मंगोलपुरी थाने गए, वहाँ पे हमें कोई नहीं मिला। फिर हम सुल्तानपुरी पहुंचे, क्या पता सुल्तानपुरी मामला आया हो, सुल्तानपुरी में भी हमें कोई नहीं मिला। फाइनली फिर हम अपने घर आ गए। अच्छा, लड़की से इस बीच आपकी बात नहीं, हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन पुलिस क्या कह रही थी कार्रवाई करने को लेकर? 2 आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन एक अब भी फरार बताया जा रहा है। देखिए, हमें तो कानून पे पूरा भरोसा है। कानून जो अपना काम कर रहा होगा अच्छे से कर रहा होगा। और जो उसके बाद कार्रवाई हुई है, और हमें भी अच्छा है कि ना जल्दी कार्रवाई हुई है। बट जो आज के टाइम में पुलिस का आने का है, वो इतना ख़राब हो गया है कि मतलब 10-10, 15-15, 20 मिनट में पुलिस नहीं आती है। अगर आदमी कोई रोड पे पड़ा भी हो तो भी पुलिस नहीं आती है। जब इतना बड़ा सीन उस एरिया में क्रिएट हो चुका है 2 दिन पहले भी, उस चीज़ को मतलब गंभीरता से ना लेते हुए इस मामले को 3 जिप्सियाँ एरिया के अंदर घूम रही है, लेकिन 15 मिनट में जिप्सी पहुंच रही है। ये एक मतलब हमारा एक नकारात्मक संदेश है दिल्ली पुलिस का। दिसंबर 2012 का वाकया आपको याद होगा। 16 दिसंबर, बहुत कुछ बदलाव की बातें कही गई थी, कैसे महिलाएं दिल्ली में, देश की राजधानी में और देश में सुरक्षित रहेंगी देश में। लेकिन हालात क्या बदले हैं? सवाल इसलिए क्योंकि वक्त वक्त पर इस तरह के मामले सामने आते रहे, और हाल ही में जिस तरह का मामला था निर्भया
कांड से अगर इसकी हम तुलना करें तो वहाँ पर एक बस थी, जिस बस में वो बस शहर की सड़कों पर दौड़ती रही, राजधानी की सड़कों पर, और अंदर जो दरिंदे हैं वो निर्भया के साथ ज्यादती करते रहे। यहाँ पर ये एक कार थी। लेकिन ये जो दो रक्षक हमारे साथ यहाँ पर बैठे, इनमें खासतौर पर अमन मोंगा और इनके जो एक दोस्त थे वो तो खैर आ नहीं पाए। सुशील चौधरी हमारे साथ हैं जो कि स्क्वाड भी चलाते हैं। खैर स्क्वाड के बारे में हम तो बात नहीं करें, लेकिन सुशील चौधरी जी, जिस बदलाव को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में भी अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, क्या राजधानी में हालात को आप बदलता हुआ देख रहे हैं? 5 साल होने को हैं, क्या हालात बदले हैं? क्योंकि ये जो वाकया और जिस तरह की हकीकत इन्होंने बताई, क्योंकि ये खुद चश्मदीद हैं आपके साथी अमन मोंगा, क्या देख रहे हैं आप? बदलाव कैसे आएगा? सर बदलाव तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव तो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बदलाव हो गया, अभी आवश्यकता है। अब अभी हमने यूथ को अपना स्टार्ट किया। शुरुआत में हम 4 मेंबर थे, आज 4 से 250 लड़के तक पहुंच चुके हैं, और कहीं ना कहीं सभी लोग अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे हैं। उसी काम में वो देखते हुए बदलाव तो सर आ रहे हैं, लेकिन उसमें काफ़ी अभी जरूरत, संभावनाएं काफ़ी हैं कि बदलना चाहिए अभी हमें। कैसे आएगा ये बदलाव? ठीक है, सवाल यहाँ पर तो खैर अमन थे, इन्होंने देखा वहाँ पर, जागरूक भी हैं, चूँकि खुद सामाजिक कार्यों में हिस्सा भी लेते हैं, लिहाजा इन्होंने फ़ौरन एक्शन लेना ज़रूरी समझा, बजाय कि पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो ये जागरूकता लोगों में भी आनी ज़रूरी है, क्या सोचते हैं? बिल्कुल आनी जरूरी है, आज समय बदलाव का है। हमारे नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी समय समय पर लोगों को जागरूक करते हैं, युवाओं को जागरूक करते हैं कि आप सबसे पहले आप अपनी जिम्मेदारी समझे। पुलिस ये हमें रक्षा के लिए है, पर आप जब देखते हैं कुछ भी चीज़ गलत होते हुए, आप उसके लिए स्टेप उठाइए, आप उसके लिए आगे आइए। लेकिन अभी बदलाव की बहुत आवश्यकताएं हैं। एक और निर्भया होने से आज इन 2 बहादुर बच्चों ने बचाया है, लेकिन आगे भी ऐसी गलतियां ना हो, ऐसी कमियां ना हो, उनके लिए समाज को भी और पुलिस को भी अभी अलर्ट रहने की जरूरत है काफ़ी। अमन, उस दौरान जब आप घर पर मौजूद थे और ये सब कुछ वाकया देख रहे थे, बेहद अफसोसनाक भी वाकया है और हिला देने वाला भी है, लेकिन आपने बहुत हिम्मत से वहाँ पर काम लिया। जो पूरा रास्ता था उस दौरान कोई और मदद करने के लिए आया, या फिर जब तक आपने गाड़ी रोकी और उन लोगों को बाहर निकलने को कहा, थोड़ा जब वहाँ पर हलचल देखी लोगों ने, तब जाकर वो आगे आए कि आखिर माजरा क्या है, ये समझे पहले? जी बिल्कुल, जब हम लोग वो लड़की चिल्लाती हुई जा रही थी और आधी वो खिड़की पे लटकी हुई थी, जबकि लोगों ने भी देखा और लोग पीछे दौड़े। उसके बाद जब हमारी गाड़ी उनके पीछे लगी हुई है तेज़ी से, तो लोगों ने उसको मतलब भागना शुरू किया, और वहाँ से जब आते हैं इतनी देर में, लेकिन वो गैप लंबा हो गया था। उसके बाद जब वहाँ पे हम लोगों ने ओवरटेक किया, हम लोगों ने उनसे सिर्फ इतना बोला था कि आप लोग नीचे उतरिए, हमें बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, उस लड़की को छोड़ दो। हमने ये भी कहा कि आप लोग निकलो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें लड़की चाहिए अभी सेफ। बिल्कुल उस लड़की को उतारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि उसकी जान बचाई जाए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि दूसरी निर्भया हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने बन जाए, जो कि हमने नहीं होने दिया। हम लोगों को पता था कि अगर गाड़ी में हम लोगों को उनका पीछे ट्रेस करते हुए भी हम लोग ये सोच रहे थे कि आई डोंट नो कि आज हमारे साथ भी क्या होने वाला है, लेकिन मेरे दोस्त ने ये कहा कि हमारे साथ नहीं, उनके साथ क्या होने वाला है, उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है आज। बेशक यही एटीट्यूड, यही रुख रखना चाहिए उन तमाम अपराधियों के खिलाफ जो कि सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमन, क्या आज भी देश की राजधानी दिल्ली उतनी महफूज नहीं है महिलाओं के लिए? 2012 के बाद जिस बदलाव को लेकर आवाज़ उठी थी या लोग सड़कों पर उतरे थे, कितना बदलता हुआ आप देख रहे हैं इसे? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा खैर के ना, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जी आज लोगों को इतना जागरूक कर रखा है हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे। हाँ जी, बोलिए। और उसके बाद दिल्ली पुलिस भी एक अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन आप उस एरिया को देखो जाके, बिल्कुल मतलब झारखंड बना के रख रखा उस एरिया को। रोहिणी का एरिया है, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी जहाँ से लड़की उठाई जाती है, सुल्तानपुरी नंबर 2 थाना, बेगमपुर नंबर 3 थाना, तीसरे थाने के 3 थानों में वो घूम रहे लगातार, लेकिन किसी की नज़र 3 घंटों में नहीं आ रही है। तो इससे बड़ी मतलब शर्म की बात हमारे लिए कोई भी नहीं है। यानी कि पुलिस की जो कार्यशैली है या पुलिस का जो काम करने का तरीका है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो बदलाव बेहद ज़रूरी है पुलिस महकमे में। बिल्कुल, हम लोगों ने वहाँ पे इतना चरस अफीम के उनके अगेंस्ट भी इतने केस कर रखे हैं, हम लोगों को भी इतनी प्रॉब्लम हुई, जबकि दूसरों से नहीं है। हमें तो खुद दिल्ली पुलिस से भी इतना मतलब सामना करना पड़ा है। दूसरों से तो हम जब करें, जब हमारी दिल्ली पुलिस ही कहती है कि है ना, हमारी आवाज़ बनो, हमारा साथ दो, हमारे आँख कान बनो। आँख कान तो इंसान तब बनेगा जब आप लोग उनका साथ दोगे।
हम लोगों का खुद का साथ नहीं दिया, हम लोगों को खुद हरास किया गया था अभी कुछ दिन पहले अफीम और चरस के उसमें केस के अंदर, जो कि हमने कम से कम पिछले 2 साल से कंप्लेंट्स कर रहे हैं इनकी कि इनको बंद किया आप जाए। लगातार अच्छा इलाके में जो कुछ और गैर कानूनी काम हो रहे हैं उसको लिए उसको गतिविधियों के खिलाफ भी आप आवाज उठाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन लेकिन नहीं है। ये जो आपने काम किया है काबिल तारीफ ये काम किया है आपने, और ये जिम्मेदारी हम सभी को अपने अंदर लानी होगी कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकने के लिए हम आगे आए। जाहिर तौर पर कानून अपना काम करेगा, कानून को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए, पुलिस को भी डायल 100 आप कर सकते हैं, या अगर लोकल थाने का नंबर आपके पास नहीं तो आप 100 नंबर पर डायल करें, पुलिस को पूरी जानकारी दें। लेकिन जितना आप हो सके आप खुद से भी मदद करने के लिए आए। ये बदलाव आपके अंदर और हमारे अंदर भी आना जरूरी है, तभी ये शहर बदलेगा, ये देश बदलेगा, और अपराधी जब सलाखों के पीछे होंगे तब अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। बहुत शुक्रिया आपका अमन मोंगा और सुशील चौधरी यहाँ पर आने के लिए और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए।